सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, लॉकडाउन को एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज चौथी क्लास फोर्थ क्लास में आज आपका जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। दूसरा अध्याय हमारा स्टार्ट हो रहा है। कल की कक्षा में मैंने आपको वर्ण बताया था कि वर्ण क्या होता है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब आज इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। वर्णों के प्रकार आज हम देखेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। आप दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस चीज को कि वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आपको ये भी पता है कि स्वर किसे बोलते हैं, अ आ इ ई ओ उ ये स्वर होते हैं, क ख ग घ ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं और 4 हमारे इसमें क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन माने जो दो व्यंजनों से जुड़कर एक पूरा व्यंजन बनता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। अ आ इ ई हम इसमें किसी दूसरी चीज का दूसरे व्यंजनों का या दूसरे किसी वर्ण का की सहायता नहीं ले रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे क अ, क जमा अ, क जमा आ, का, है ना, ख जमा अ, ख। यानी कि जब हम दूसरे वर्णों की, हम किसका सहायता ले रहे हैं, हम स्वरों की सहायता ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हमारे क्या हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अंतर वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप दूसरी और तीसरी कक्षा में ये जो बातें हैं वो पहले ही समझ चुके हैं व्याकरण में कि हमारे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है, बिना किसी वर्ण की सहायता के जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर बोलते हैं। और जब हम वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। आपकी पुस्तक में इसकी परिभाषा दी गई है तो आप उस परिभाषा को याद करेंगे। उसके बाद अब एक चीज आप देखते हैं, जब मैंने लिखा क जमा अ, तो मैं क के नीचे एक लाइन खींच रही हूँ, मैं क के नीचे एक लाइन डाल रही हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत। क्या बोला जाता है, इसको हलंत बोला जाता है। जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं, इसे हलंत कहा जाता है। जैसे मैंने क के नीचे लगाया, मैंने ख के नीचे लगाया, मैंने यहाँ क के नीचे लगाया, इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। हलंत माने अगर मैंने सपोज देखो ऐसे क लिखा, ऐसे ख लिखा, ऐसे ग लिखा, इसका मतलब ये अभी पूर्ण व्यंजन नहीं है। इसमें हमने क्या लगा रखा, हलंत। जब हमने इसमें क के साथ अ जोड़ दिया तब हमारा ये बनेगा एक कंप्लीट व्यंजन जो है वो बनेगा, तब हम इसको बोलेंगे क। अब स्वरों की मात्राएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें होती है मात्राएं होती है। मात्राएं शायद हम एलकेजी यूकेजी से भी, आप जब क्लास हमारी शुरू होती है तो हम छोटी छोटी कक्षाओं में क जमा अ, क जमा आ, क जमा ई की मात्राएं पढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको अध्याय के शुरुआत में बताया कि जब हम व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोलते हैं तो वो हमारे व्यंजन बन जाते हैं। वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो ये स्वर क्या है, स्वर किस तरीके से व्यंजन के साथ बुलाते हैं, स्वर मात्राओं के रूप में जो है वो व्यंजन के साथ बोले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको स्वरों की मात्राएं जो बताई गई हैं, स्वरों की मात्राएं कौन सी थी, अ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए आई ओ औ। अंग और अह जो है, अह विसर्ग और अंग जो होता है हमारा अनुस्वार जो है वो बनता है, अनुस्वार और अनुनासिक। ये अभी हम आगे जब मैं आपको अध्याय बढ़ाती हूँ तो मैं आपको समझाऊंगी कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या है। तो यहाँ पे एक बारहवीं की मात्रा से की सहायता से मैं आपको मात्राएं जो है वो समझाती हूँ, मात्राएं क्या होती हैं। और बच्चों अगर आप लोगों को मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप हिंदी को शुद्ध रूप में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हिंदी को शुद्ध तरीके से लिखना और बोलना, उसका उच्चारण भी आवश्यक है,
मात्राओं के अनुसार, और उसका जो लिखावट है वो भी मात्राओं के अनुसार होनी आवश्यक है, नहीं तो हमारे जो शब्दों का उच्चारण है या शब्दों की जो बनावट है वो विकृत हो जाती है, यानी कि वो खराब हो जाती है। मैंने जैसे बोला क, का, की, कु, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कहा। अब इसमें क्या हुआ, क में आ की मात्रा का में छोटी ई की मात्रा की, का में बड़ी ई की मात्रा की, का में छोटे ऊ की मात्रा कु, का में बड़े ऊ की मात्रा कु, का में ए की मात्रा के, का में आई की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, फिर कऊ में औ की मात्रा आ गई कंग और कह। तो ये हमारी मात्राएं हैं। ये मात्रा है अ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, कंग और कह जो है हमारा विसर्ग। ये सारी हमारी मात्रा, इसे 12 खड़ी बोला जाता है। 12 खड़ी में आपको मात्राओं का जो है वो ज्ञान किया जाता है। इसी तरीके से क ख ग घ ङ छ छ ज झ य, ये जितने भी हमारे व्यंजन हैं ये इसी प्रकार लिखे और बोले जाते हैं। तो मैंने आपको इस कक्षा में बताया कि वर्ण क्या है, वर्णों के प्रकार क्या है, वर्ण जो हलंत क्या होता है, और वर्ण में जो हम मात्राएं लगाते हैं, जो मात्राएं हैं वो किस प्रकार लगाई जाती हैं। ये अध्याय अभी मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगले अध्याय में मैं आपको अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।